Alright, welcome to another video on SQL and data analytics. लास्ट वीडियो में हमने सब क्वेरी का यूज केस देखा कि कैसे हम ऐसे एनालिस्ट्स के नाम ढूंढे जिनका AHT टीम के AHT से ज़्यादा है. तो बेसिकली देर आर टू क्वेश्चंस टू दिस और बिकॉज देर आर टू क्वेश्चंस वी थॉट कि चलो इसका आंसर हम सब क्वेरी यूज़ करके कर सकते हैं. एंड वी फिगर्ड आउट कि दो तरीका है. एक तो अलग अलग क्वेरी मार के आंसर भी मिलेगा हमको, यू विल गेट द राइट आंसर. एंड वी ऑल्सो सॉ कि सब क्वेरी करके हम एक ही क्वेरी में कैसे आंसर ढूंढ सकते हैं. इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, गो बैक एंड चेक दैट वीडियो आउट. आई हैव एक्सप्लेन कि सब क्वेरी काम कैसे करता है. नाउ to continue with the sub queries, let's answer next question in the exercise. Calculate the percentage of approved, decline and withdrawal. Fair enough. Now let's go back to our Excel and let's revisit this questions. यहाँ पे अप्रूव डिक्लाइन विड्रॉ का हमने फॉर्मूला क्या देखा था? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव, कि कितने एप्लीकेशंस अप्रूव किए उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. करेक्ट. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. जब हमें इसका आउटपुट देखना होगा, सो वी वुड नीड टू कॉलम्स. पहले कॉलम में यू नीड द आउटकम अप्रूव डिक्लाइन विड्रॉ और सेकेंड कॉलम में वी नीड द परसेंटेजेस. Now to get the percentages, you need two things. One is the numerator, which is total number of applications approved, and the denominator. We will divide that by denominator, which is nothing but total number of records in fact applications table. So दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे. So let's try it from fact applications. देखो अभी इस फैक्ट एप्लीकेशंस पे हमें कोई फिल्टर नहीं मारना है. वी नीड ऑल द आउटकम्स. तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. पहले हम क्या करते हैं, कितना अप्रूव, कितना डिक्लाइन, कितना विड्रॉ. लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आंसर. और हमने देखा है ग्रुप बाय करके ये हम आंसर्स लेके आ सकते हैं. तो मेरे से सिलेक्ट फर्स्ट कॉलम में आई नीड आउटकम ID. In fact, before we do that, because we are we will be running an aggregate query, right? हमको काउंट करना होगा. So we'll have to group it by. और हम ग्रुप क्यों कर रहे हैं? Because हम आउटकम ID को कैटेगराइज करके we are trying to find their numbers, their count. हर आउटकम ID का काउंट चाहिए हमको. So that's why we need to group it by outcome ID. And if you're not sure what is group by, what is aggregate queries, in this playlist, in SQL playlist में कुछ videos होंगे पुराने जहाँ पे मैंने aggregate queries explain किया है. So please do take a look. So okay, now what you need is count star. इसको नाम दे देते हैं कॉलम को as count, as outcome. Let me name this as count of outcome. Okay, what do you think this will return? You'll have to close this here. Okay, let's run this. This will give you outcome ID and it will give you total number of records under each outcome ID. हमने काउंट किया ना उसको. तो अप्रूव में 36,335 एप्लीकेशंस. इसका मतलब 36,000 एप्लीकेशंस अप्रूव हैं, 5,000 डिक्लाइन एंड क्लोज टू 9,000 विड्रॉ. दिस इज नथिंग बट द न्यूमरेटर. इसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से. सो लेट्स फिगर आउट. और एक कॉलम ऐड करते हैं जहाँ पे मैं डिनोमिनेटर लेके आता हूँ. डिनोमिनेटर कैसे लाओगे? यू विल से काउंट, सॉरी नॉट काउंट, इनफैक्ट लेट्स टेक अ स्टेप बैक. अगर मेरे को इसका डिनोमिनेटर लाना है, डिनोमिनेटर बेसिकली क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इन एप्लीकेशन. मतलब टोटल एप्लीकेशंस कितने हैं. तो इसका एक अलग क्वेरी मारते हैं. सो विल से इनफैक्ट लेट्स एंड द क्वेरी हियर. लेट्स राइट अनदर क्वेरी फ्रॉम fact underscore applications select. अब देखो मेरे को पूरे टेबल का काउंट चाहिए. मतलब पूरे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है उसका काउंट चाहिए. तो यहाँ पे मेरे को ग्रुप बाय करने की जरूरत नहीं. सो आई कैन सिंपली से काउंट स्टार एज टोटल एप्स. ठीक है, लेट्स रन दिस. So this will give you 50,580. So you will have to divide
ये क्या था? लेट्स रन दिस अगेन। व्हाट, ये ऐसे क्यों आ रहा है? लेट्स सिलेक्ट दैट। तो पुराना क्वेरी का आंसर दे रहा है। Oh, okay. Now you have the answer. So you'll have to divide 36,000 by 50,000 580, 5,276 by 50,000 580, 9,000 by 50,000. You get the idea. So somehow you need to get this data. You need to get this data, in here. ये नंबर को यहाँ पे लाना है. बेसिकली क्या करना है ना, मेरे को एक कॉलम ऐड करना है और एक कॉलम ऐड करना है. लेट मी रन दिस अगेन सो दैट you can visually see what I'm trying to do. Okay, I want to add one more column here जो होगा 50,580 और थर्ड कॉलम में मैं दोनों को डिवाइड करके आंसर लाऊंगा. ओके, सो थर्ड कॉलम इज नथिंग बट अपना सेकेंड वाला एसक्यूएल क्वेरी विच इज बेसिकली सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम fact, if I can write it correctly, from fact underscore applications. Okay, इसको नाम देते हैं as total apps. Okay, let's run this. इतना रन करते हैं. What do you think will happen? You will have third column जहाँ पे 50,580, 50,580, 50,580 तीन बार आएगा. Let's run this. See, now fourth column में we'll have to divide this. So I'm going to say, what do you want to do? You want to divide this count star को divide किससे करना है? So comma करो यहाँ पे. Divide this by this. Okay? और ये थर्ड कॉलम का आंसर होगा outcome %. Let's run this again. So you'll have first column outcome ID, second column total number of outcomes, total number of records under each outcome. Third is the total number of records in a table, in other words total number of applications. फिर 36,000 को 50,000 से डिवाइड किया, you get 71.84 something %. Okay? अब ये हमको ऐसा नीचे ना हमको परसेंटेज फॉर्म में चाहिए. So what you can do is थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. और let's run this again. Now you get 71%, 10% and 17%. If you add them up, ये तीनों मिला के 100% आना चाहिए. Now, you essentially don't need these two columns, है ना? पहला क्वेश्चन क्या था? Calculate the percentage of approved, decline and withdraw. ये जो दो कॉलम है ये तो हमने सिर्फ विजुअली दिखाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, उसके लिए दो कॉलम हमने निकाला था. बट यू इसेंशियली डोंट नीड इट. निकाल देते सिर्फ ये दो कॉलम रखते हैं. So you get one column as analyst ID. Oops, ये क्या हो रहा है? ये वाला क्वेरी क्यों रन हो रहा है ऊपर वाला? Let's run this again. Let me properly select this and run this. There you go. Approved is 71%, decline is 10% and withdrawn is 17%. Now you see कि हम सब क्वेरी है ना सिलेक्ट के अंदर भी मार सकते हैं, हैविंग में भी मार सकते हैं, और कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे तुमको वेयर में भी सब क्वेरी मार सकते हो. सो लेट्स डिलीट दिस, यू डोंट नीड दैट एनीमोर, क्योंकि हमने इसको एक क्वेरी में डाल दिया. इफ यू रन दिस अगेन, it should give you the same result. You don't need the second query that we added. Alright, that was an example of using subquery. In the next video, we'll quickly take a look at action queries. In fact, कमेंट सेक्शन में डालो कि तुमको एक्शन क्वेरीज देखना है कि नहीं देखना है. आइडियली व्हाट आई थिंक इज, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डेटा एनालिटिक्स करने के लिए यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एक्शन क्वेरीज. ज़रूरत नहीं. आई डोंट थिंक यू विल बी रनिंग अपडेट क्वेरीज और इंसर्ट क्वेरीज एवर. सो इफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ स्किपिंग दैट वीडियो. अगर तुमको देखना है कि एक्शन क्वेरीज कैसे रन होता है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मे बी आई विल क्रिएट अ वीडियो देन. अदरवाइज आई विल स्किप द एक्शन क्वेरी and I will go to the last exercise, which is addressing CWC problem statements. Alright, मिलते हैं next video में. Bye.